में प्रशांत किशोर लगातार खुलासे कर रहे हैं। उनके निशाने पर बहुत से नेता हैं, जेडीयू के मंत्री, बीजेपी के मंत्री, बड़े बड़े नेता। लेकिन आज मैं आपको उन लोगों के नाम बताऊंगी जो प्रशांत किशोर के हर वक्त निशाने पर रहते हैं और प्रशांत किशोर जिन पर हमला बोलने से पीछे नहीं हटते। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर की निशाने पर रहती है गुजरात लॉबी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि आप जितने भी रोजगार है, जितनी भी फैक्ट्री है, आप गुजरात को दे रहे हैं और वहां मजदूरी करने के लिए बिहार के लोगों को बुलाया जाता है, उनके साथ अन्याय होता है। तो प्रशांत किशोर लगातार गुजरात लॉबी पर हमला बोलते हैं। लगातार वो ये बात कहते हैं कि बिहार के लोगों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि बिहार के नौजवान, बिहार के बेटे अब 15,000 की जगह 16,000 की नौकरी करने के लिए अपने घर को छोड़कर गुजरात या महाराष्ट्र जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। अब वो सम्मान के साथ अपने ही राज्य में काम करेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर अक्सर नीतीश कुमार रहते हैं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार एक वक्त बेहद अच्छा काम कर रहे थे, निर्विवाद छवि थी, सुशासन बाबू थे, लेकिन आज लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है, लोगों के अंदर ये बात चलने लगी है कि नीतीश कुमार को अब हटाया जाए। प्रशांत किशोर नीतीश को लेकर ये भी दावा करते हैं कि बिहार में जब नवंबर में विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीटों से नीचे सिमट जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और धीरे धीरे जेडीयू के तमाम नेता अलग अलग दलों में शामिल हो जाएंगे। वो नीतीश कुमार की शारीरिक जो उनकी स्थिति है इस समय, उस पर भी अक्सर तंज कसते रहते हैं और इसके बाद उनके निशाने पर राहुल गांधी भी रहते हैं। राहुल गांधी को ये कहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ सिर्फ पर्यटन करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। राहुल गांधी को यहाँ से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रशांत किशोर सिर्फ यही तक नहीं रुकते, उनके निशाने पर तेजस्वी भी रहते हैं। तेजस्वी की पढ़ाई को लेकर वो अक्सर निशाना साधते रहते हैं। अक्सर वो कहते रहते हैं कि तेजस्वी यादव के पिता मुख्यमंत्री रहे, तेजस्वी यादव की मां मुख्यमंत्री रही, लेकिन तेजस्वी यादव ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों, बिहार में प्रशांत किशोर के इस वक्त जो सबसे ज्यादा निशाने पर है वो 3 चेहरे हैं, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी। ये तीनों, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, मंगल पांडे और अशोक चौधरी मंत्री हैं। इनके बारे में प्रशांत किशोर ने कई बार बड़े बड़े खुलासे किए हैं और प्रशांत किशोर के आरोपों पर ये लोग जवाब देने में भी बचते नजर आते हैं। यानी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी कुंडली प्रशांत किशोर ने खोल दी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार की राजनीति में, बिहार के इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर वो हैं जिनके बारे में तमाम सर्वे ये बताते हैं कि 13% लोग जो बिहार के हैं वे प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। तो अब दोस्तों, बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाएंगे, उनकी पार्टी जन स्वराज क्या कुछ कर पाएगी, ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में, उनके जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है और आती हुई ये भीड़ प्रशांत किशोर को कितना मजबूत करेगी, कितना ताकत देगी, ये भी चुनाव परिणाम बताएंगे। तो फिलहाल आप देखते रहिए केएलई न्यूज।